if y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड दैट इक्वल्स टू फंक्शन जो हमारे पास है वो है log x, बोला जाता है कि भाई फाइंड d बाई डी एक्स ऑफ y। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इफ y equals to log x, find out f dash x, कि f dash x हमारे पास कितना होगा। ठीक है भैया, तो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में देख लीजिए, कहता है स्टेप नंबर 1। मैंने कहा था कि स्टेप वाइज ही आपको चलना है। तो स्टेप में हमारे पास क्या होता है, पहले स्टेप में कि भाई लेट y जो हमारे पास है वो कितना है, log ऑफ x है। लेट दिस बी द इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास अगर मैं x में इंक्रीमेंट करता हूँ, ठीक है, x में कुछ भी इंक्रीमेंट लाता हूँ, x प्लस माइनस h, बहुत सारी बुक्स पर h लिखा हुआ है और हमने पहले भी क्वेश्चन में डेल्टा x लिखा है, तो हम डेल्टा x ही यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं x में चेंज आता हूँ तो y में भी मेरे पास चेंज आता है। तो ये डेल्टा y या डेल्टा x जो है ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा x रिप्रेजेंट्स द चेंज इन x और डेल्टा y हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन y। और सर जो फंक्शन हमारे पास है, फंक्शन जो है वो है लॉग फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो सर अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो आपको कुछ चीजें यहाँ पर याद होनी चाहिए, लॉग की कुछ आइडेंटिटीज। लॉग m प्लस लॉग n जो होता है वो होता है log m डॉट n। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी log m माइनस log n जो होता है वो होता है log m डिवाइडेड बाई n। और थर्ड जो हमारे पास है n log m जो हमारे पास होता है वो होता है log m टू द पावर n। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटीज हमारे पास बेसिक आइडेंटिटीज है लॉग की। इसके अलावा हम इस क्वेश्चन में एक और आइडेंटिटी करने वाले हैं लॉग की, जो मैं बाद में बताता हूँ। पहले हम यहाँ इस क्वेश्चन को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, एक और चीज मैंने कहा था कि जब भी आपको डिफरेंशिएशन निकालना हो तो आपको निकालना होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये किसके बराबर होता है सर, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पर डेल्टा y की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाए। तो डेल्टा y इन दो इक्वेशंस में मैं डेल्टा y कैसे निकाल सकता हूँ। देखिए सर, अगर ये y और ये y मेरे पास कैंसिल होता है तो मेरे पास सिर्फ डेल्टा y बचता है। तो इसके लिए मुझे स्टेप सेकंड पे जाना पड़ेगा, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या था, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को मैं सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आता है, वी गेट लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड ही माइनस होगा और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड ही माइनस होगा। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा y प्लस डेल्टा y, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस y इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या है इसका, log x प्लस डेल्टा x माइनस log x। ठीक है सर, चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। हमारे पास ये y और ये y खत्म होता है तो आई गेट डेल्टा y विल बिकम इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं इस पूरी टर्म को m रखता हूँ और ये मेरे पास n रहता है तो मेरे पास बनता है log m माइनस log n। तो log m
माइनस लॉग एन होता है लॉग एम अपॉन एन। तो यूजिंग आइडेंटिटी इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ लॉग एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करें तो डेल्टा वाई मेरे पास जो है वो बनता है लॉग, अच्छा ये x इन दोनों के साथ एलसीएम में है तो ये हमारे पास x अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ठीक है भैया, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए हमें क्या करना होगा तो ये हमारे पास डेल्टा y जो बन रहा है ये बन रहा है लॉग x अपॉन एक्स 1 प्लस डेल्टा x अपॉन एक्स, डेल्टा x अपॉन एक्स। ठीक है भैया। अच्छा स्टेप नंबर थर्ड, तो स्टेप नंबर थर्ड में हमारे पास क्या था, स्टेप नंबर थर्ड ab initio मेथड से जो हम डिफरेंशिएशन करते थे वहां पर हमारे पास स्टेप नंबर थर्ड क्या था, स्टेप नंबर थर्ड था सर लिमिट लेना होता है या डेल्टा एक्स, हमारे पास डेल्टा वाई तो आ गया, अब जी चाहिए डेल्टा एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स वी गेट। तो जब मैं इसको डेल्टा एक्स से दोनों साइड से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है सर डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यहाँ पे ये होल डिवाइडेड हो जाएगा, होल डिवाइड होगा। ठीक है भैया, ये आ गया मेरे पास। अब मैं इसको क्या करता हूँ लिमिट लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको लिमिट लेता हूँ स्टेप नंबर 4। ओके, तो टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 बोथ साइड वी गेट। तो जब मैं इसको लिमिट लगाता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये यहाँ पे रखते हैं। जब मैं इसको लिमिट लगाता हूँ तो मेरे पास क्या आता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, यहाँ पर दोनों को लिमिट लगेगी क्योंकि दोनों में डेल्टा एक्स हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ओके, अब मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी का यूज करने वाला हूँ। हमें पता है कि लिमिट a टेंड्स टू 0 एक आइडेंटिटी है, a टेंड्स टू 0, ठीक है, log of 1 प्लस a डिवाइडेड बाय a इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है लॉगरिथम की कि भैया हमारे पास लॉग लिमिट a टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस a डिवाइडेड बाई a जो ये रहता है वो होता है 1 के बराबर। अब इसको देखियो, ये हमारे पास कुछ कुछ सेम दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास कुछ कुछ सेम दिखाई दे रहा है, और a यहाँ पर जो है, यहाँ पर a जो है वो है डेल्टा x बटे में x, लेकिन नीचे a पूरा करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक चीज की कमी है जो कि है x। तो मैं ऐसा क्या करूं यहाँ पर कि मेरे पास इसमें a बराबर बन जाए, तो मैं इसको कर देता हूँ डिवाइड भी करता हूँ, रेशनलाइज करता हूँ x से और मल्टीप्लाई भी करता हूँ x से, तब जाकर ये मेरे पास जो है ये a के बराबर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं करता हूँ इसको रेशनलाइज, तो मेरे पास अच्छा ये चीज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स विच इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 log of 1 प्लस डेल्टा x ओवर x
होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। इसकी सेहत में कोई फर्क पड़ा? इसकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ा सर। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस x और इस x को खत्म कर दूं तो फिर से मेरे पास ये वही बनने वाला है जो यहाँ पर है। तो इसलिए मैंने इसको x, मेरे को चाहिए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की a प्रॉपर होना चाहिए, a पूरा होना चाहिए, ठीक है, ताकि मैं इस आइडेंटिटी का यूज कर सकूं। तो मेरे पास ये पूरा करने के लिए मैंने यहाँ पर x से मल्टीप्लाई भी कर दिया और x से डिवाइड भी कर दिया। तो इसकी सेहत में कोई भी असर नहीं हुआ। जब इसकी सेहत में कोई असर नहीं हुआ तो ये कितना बना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1/x है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1/x रख सकता हूँ मैं इसको। 1/x को मैं बाहर निकाल दूँ और मेरे पास पीछे क्या बनता है, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x ओवर x। तो यहाँ पर ये पूरी टर्म मेरे पास किसके बराबर बन जाती है, 1 के बराबर बन जाती है। ये पूरी टर्म जो हो जाएगी, ये टर्म और ये आइडेंटिटी मेरे पास सेम लग रही है। यहाँ पर डेल्टा एक्स है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर डेल्टा एक्स, यहाँ पर ए है, यहाँ पर डेल्टा एक्स अपन एक्स है और यहाँ पर ए है डेल्टा एक्स अपन एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ विच इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/x। तो इस पूरी की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। और y मेरे पास कितना था, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, y मेरे पास कितना था, log ऑफ x। तो log x का डिफरेंशिएशन जो रहता है 1/x के बराबर होता है, विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन या आइडेंटिटी बनता है। therefore डेरिवेटिव ऑफ log x जो हमारे पास होता है उसका डेरिवेटिव होता है 1/x के बराबर आंसर, ठीक है भैया। तो आगे जाकर हमें कहीं पर भी अगर ऐसा मिलेगा तो हम उसकी जगह पर डायरेक्टली क्या पुट कर देंगे, 1/x पुट कर देंगे, ठीक है भैया। ये था आज का क्वेश्चन और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड हाँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपने चैनल को, ठीक है। और यहाँ पर आपको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप बेझिझक उसको पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।